साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाबत बात की थी कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों अंग हैं और यही दोनों मिल करके कानून का निर्माण करते हैं और संविधान में संशोधन भी करते हैं। आज मैं सोचता हूं कि कैबिनेट के बारे में यानी मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से आप लोगों को समझाऊं कि कैबिनेट क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मिनट्स बुक क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। साथियों, आपको कायदे से मालूम है कि जो संसद के सदस्य होते हैं, स्पेशली लोकसभा के सदस्य, जो सदस्य होते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चुनाव करता है। उन मंत्रियों के झुंड को ही कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। जो भी बैठक या कोई चीज प्रस्ताव पास करना होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाता है और उस बैठक में उस प्रस्ताव को रखता है, तब कैबिनेट उसको पास करती है। यानी कि कैबिनेट का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन फिर भी ये आप जानिए कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि बिना कैबिनेट के राय से प्रधानमंत्री कोई भी कार्य संपादन नहीं कर सकता, कोई भी कार्य वो बिल्कुल नहीं कर सकता। कैबिनेट का अपना एक महत्व होता है। और एक बात जो अभी हमने बताई आपको, मिनट्स बुक एक वो कॉपी है, वो रजिस्टर है जो मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठक होती है, उसमें जितने भी प्रस्ताव पास होते हैं या जो उसमें कार्य करने के लिए नसीहत दी जाती है, उस मिनट्स बुक में दिन तारीख के साथ लिखा जाता है। एक तरीके से वो रिकॉर्ड होता है। मंत्री मंत्री मंडल के राय का, उनके कार्यों का रिकॉर्ड मिनट्स बुक में होता है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या लोकसभा के सदस्य ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है, तब भी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि जो बाई इलेक्शन होते हैं, उसमें खड़ा होकर के उसको जीतना पड़ेगा। ये शर्त है। या यूं कह लीजिए कि मंत्री को लोकसभा का या संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड होता है कि जिसको चाहे वो सबसे पहले मंत्री बना दे, लेकिन उसको वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हर हालत में बनाए। ये मंत्रिमंडल का गठन है। और हमने आपको जो बताया कि मंत्रियों की या मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, उसको प्रधानमंत्री ही आहूति करता है। वही उस बैठक को बुलाता है। जब किसी ऑर्डिनेंस को पास कराना हो, कोई बैठक करना हो, कोई राय लेनी हो, तो वो अपने कैबिनेट से राय लेता है। स्पेशली जो भी मंत्री कार्य करते हैं, वो मंत्रिमंडल के प्रति या यूं कह लीजिए प्रधानमंत्री के प्रति वो उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री के अपने कार्य जो हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। उसको प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। या यूं कह लीजिए कि कैबिनेट में पास करने के बाद ही वो रूल को लागू करते हैं या उसको वो लेकर के संसद में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, वहां से वो पास करवाते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस होता है, वो चाहे 6 महीने के अंदर ही क्यों ना पास हो, लेकिन उसको पास करवाना पड़ता है। यही चीज मंत्रिमंडल की धारणा है और मंत्रिमंडल मंडल का निर्माण इसी तरीके से होता है। जिसका हेड, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और उसके पूरे रिकॉर्ड मिनट्स बुक में होते हैं। तो दोस्तों, आज
अब मैंने आपको मंत्रिमंडल के बाबत में बहुत शॉर्ट में आपको बताया। मंत्रिमंडल क्या होती है, उसका गठन कौन करता है, वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, बैठक के वक्त उसका हेड कौन होता है, ये मैंने आपको बताया। सीधी सी बात है, फिर एक बार इस पे बात कर लूं। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है, इसकी बैठक प्रधानमंत्री ही बुलाता है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पर जिम्मेदार होता है, उसका उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेता है। अगर कोई ऑर्डिनेंस या कानून बनाने की बात होती है तो मंत्रिमंडल उसको लेकर के संसद में जाती है और संसद से फिर वो पास करवाती है। यही चीज मंत्रिमंडल कहलाती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। साथियों, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपकी मोहब्बत होगी।